तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि पहली कौम लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उनके ऊपर पत्थरों की बारिश की गई। जुल्म, फितना और फसादात बढ़ जाएं तो फिर आसमान से बलाओं का ज़ुहूर होता है, नुज़ूल होता है। इस वक्त पाकिस्तान की सरज़मीन आफात, बल्लियात और सैलाब, ज़लज़ले उसकी अमाजगाह बनी हुई है। इस वक्त हमारे ऊपर जो है वो मिन हैसल कौम अजाब नाजिल हो चुका है। सिंध इस वक्त महफूज है, पंजाब महफूज है, बाकी रह क्या गया है? मरानों को भी इस वक्त और अवाम को भी इस वक्त इज्तिमाई तौर पर तौबा करने की जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती कि अल्लाह के नबी सल्लम रास्ते तबाह हो चुके हैं, इस वक्त बारिश नहीं है। सहीह बुखारी के अंदर ये हदीस है। आपने खुतबा के दौरान ही आपने अल्लाह ताला से दुआ बारिश की मांगी, इतनी बारिश बरसी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई थी। आज मैं उम्मत को कहता हूँ कि वो दुआ याद करिए। अल्लाहुम्मा हवा अलैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा अलल आकामी वल जिबाली वज़्ज़रबी वल अदियति व मनाबिति शजरा। आप ये दुआएं पढ़िए। अल्लामा साहब, पाकिस्तान को इस वक्त कुदरती आफात ने घिरा हुआ है। आप ये बताएं कि सैलाब रसूलुल्लाह के ज़माने में भी आते थे? अगर आते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या होता था? अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। जब ज़मीन पर अदल व इंसाफ नापैद हो जाए, जुल्म, फितना और फसादात बढ़ जाएं और इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ देने से इनकारी हो जाएं तो फिर आसमान से बलाओं का ज़ुहूर होता है, नुज़ूल होता है। इस वक्त पाकिस्तान की सरज़मीन जो पाक सरज़मीन है, इस वक्त मुख्तलिफ़ आफात, बल्लियात और सैलाब, ज़लज़ले उसकी अमाजगाह बनी हुई है। क्या ये सिर्फ ऐसा ही है कि मौसम की तब्दीली हो गई है, आबो हवा जो है तब्दील हुई है और एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, इस वजह से जो है वो पानी इस तरह आ रहा है या ज़लज़ले आ रहे हैं या जो है वो पत्थर? आप देखिए, तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि पहली कौम लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उनके ऊपर पत्थरों की बारिश की गई उनके गुनाहों की वजह से। इस वक्त हमारे ऊपर जो है वो मिन हैसल कौम अजाब नाजिल हो चुका है। ना हमारा सिंध इस वक्त महफूज है, ना पाकिस्तान का पंजाब महफूज है, ना केपी के महफूज है, ना बलोचिस्तान महफूज है, बाकी रह क्या गया है? तो खुदारा हुक्मरानों को भी इस वक्त और अवाम को भी इस वक्त इज्तिमाई तौर पर तौबा करने की जरूरत है। अल्लामा साहब, कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से पानी छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो मुश्किलात हैं, सैलाबी रेले आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इंडिया की तरफ से जो पानी आया उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है या वाक़ितन ये अजाब है? मुझे बताइए कि बादल तो वही है जो पहले भी बारिश बरसाता था। जो केपी के में बुनेर में जो बादल क्लाउड ब्रेस्ट हुआ है, क्या ये हमारे लिए वार्निंग नहीं है, अलार्मिंग नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे नाराज हो चुका है? क्या वो बुनेर का पानी और पत्थर वो भी इंडिया ने भेजे हैं? क्यों आप अपने लेम एक्सक्यूजेस लेकर फिर रहे हैं? कुरान मजीद से पूछते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम इरशाद फरमाता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह कहते हैं ये ज़मीन में जितना फितना फसाद फैला है, ये जो भी हरकत हुई है, उसकी वजह है ये है कि लोगों के अमाल ख़राब हो गए। आज मसाजिद वीरान है, आज जो है वो इस वक्त टिकटॉक आबाद है, इस वक्त मसाजिद जो है वो वीरान है और बाकी ऐप्स उनके ऊपर जो है वो उधम मचाया जा रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम दीन इस्लाम से दूर हो चुके हैं। कुरान मजीद को हमने गुलाफों में लपेट दिया है। कुरान मजीद की रोजाना की बुनियाद पर तिलावत होनी चाहिए, इज्तिमाई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी। हर शख्स इनफरादी तौर पर तौबा करे और फिर पूरी कौम मिलकर इज्तिमाई तौर पर तौबा करे। अभी कल जुमा है, अगर जुमा के दिन जो है वो सारी कौम निकल आए मस्जिदों में जाकर इज्तिमाई तौर पर तौबा करनी शुरू कर दे, पूरे पाकिस्तान में तौबा के लिए अल्लाह के हुजूर जो है वो गिड़गड़ा दें, तो वो माफ करने वाला है, वो तो तौबा को कबूल करता है, वो तो पसंद करता है। आप अपने आप को रिवाइज तो कीजिए, अपने आप को वापस तो लाइए, अल्लाह की तरफ पलटाइए तो सही। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ लौटिए, दौड़िए। मैं कहता हूँ इस वक्त जितने मुश्किल हालात हैं, पाकिस्तान के ऊपर महंगाई का एक तूफान है, इस वक्त जो है वो खाने पीने की चीज़ों की किल्लत पैदा हो चुकी है। अभी भी मैं सब्जी लेने गया हूँ तो आप हैरान होंगे कि सब्जी खरीदने की इस वक्त जो है वक़्त नहीं है, क्योंकि खेतों के अंदर बारिश आ गया, पानी आ गया और फिर आप देखते हैं कि हमारे घर जो है वो तबाह हो गए। लोगों के पास रहने के लिए इस वक्त जगह नहीं है। तो क्या अब भी वक्त नहीं है कि हम तौबा की तरफ पलटे? अभी आपके सामने वो सवात वाला वाकया नहीं, जो डस्का की फैमिली जो थी, जो 18 या 20 अफराद उसके अंदर पानी के अंदर बह गए, हमने उससे कोई इबरत हासिल की? बिल्कुल नहीं हासिल की ना। उसके बाद सियालकोट की या लोधरा की फैमिली जो गई थी वहां पर जाके, वो भी उस हादसे का शिकार होगी और एक बड़े हादसे का शिकार हुई। वहां पर भी गाड़ियां, क्या उसके बाद हमने शुमाली इलाका जात में जाने से कुछ देर के लिए रुके कि इस वक्त जो है वो यहाँ पर मामलात नहीं पता चलते कि किस वक्त लैंडस्लाइडिंग हो रही है, हालांकि पहाड़ तो ये वही है। अल्लाह के हुक्म से ये इस वक्त हरकत में आ रहे हैं, लोगों को वार्निंग कर रहे हैं। ये अलार्मिंग है। बारिश रोकने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है,
جو دعا اگر آپ کو آنی چاہیے اور وہ دعا آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ رک جائے گا اور عذاب بھی جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ نمبر ایک تو آپ استغفار کریں اور کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ جو شخص استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ اس کی مشکلات سے بھی آسانیوں کو نازل کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے صحیح البخاری کے اندر کہ جب بارش بہت زیادہ ہو جاتی، ایسا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے، اور ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے تباہ ہو چکے ہیں، اس وقت بارش نہیں ہے، تو جانور جو ہیں وہ مر رہے ہیں، آپ دعا کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث ہے، آپ نے خطبہ کے دوران ہی اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا اور صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر لیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بارش کی مانگی، اور وہ ابھی صحابی نماز پڑھ کے فری نہیں ہوئے تھے کہ اتنی بارش برسی کہ اگلے جمعے تک کنٹینیوسلی 7 دن جو ہے وہ بارش ہوتی رہی۔ پھر وہی صحابی کھڑا ہوا، کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنی بارش ہو گئی، بارش پانی 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 ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ بارش رک جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی، آج میں امت کو کہتا ہوں کہ وہ دعا یاد کریے۔ اللہم ہوا علینا ولا علینا، اللہم علی الاحکام والجبال والضرب والعدیۃ ومنابت الشجرہ، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ آپ یہ دعائیں پڑھیے، اور پھر حالانکہ انڈیا بھی اس وقت جو ہے وہ ناکو ناک ڈوبا ہوا ہے، اس کے ایئرپورٹس ڈوبے ہوئے ہیں، ان کا بمبئی دیکھ لیں، ان کا ترقی یافتہ شہر ہے، اس وقت جو ہے وہ پورا پانی کی زد میں، اور آج یہ نیا 2025 کا سیلاب ہے اور یہ پورے پاکستان میں سیلاب ہے۔ ایسے ہی ہے۔ ہم کیسے نپٹیں گے؟ خدا را ہمیں اس کے اوپر منصوبہ بندی کرنی ہے، قدرتی آفات کے ساتھ اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی ہے، اور منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے۔ بہت شکریہ نام